नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 5000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने अभी हाल में ही सारे जितने भी बीएसए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको एक आदेश दिया था कि जहां पर 50 या 50 से कम बच्चे हैं, उन विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। उस चरणबद्ध तरीके में पहले चरण में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वैसे आज के 3 महीना 4 महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक के स्कूल हैं, लगभग 25,000 स्कूल बंद किए जाएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती चरण है, शुरुआती चरण में लगभग 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके एवज में क्या हुआ है कि कुछ लोग विरोध में हाईकोर्ट गए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो वहाँ पर कल एक डिसीजन आया है जिसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है वह उसमें यह कहा गया है कि सरकार ने 5,000 स्कूलों को बंद किया है और जो सरकार ने डिसीजन लिया है वह एक बेहतर डिसीजन है और उन्होंने सरकार के पक्ष में यह डिसीजन सुना दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5,000 स्कूलों को बंद किया गया वह न्यायिक चरण से गुजरा जो भी है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिन लोगों के पास कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं है या बहुत गरीब हैं, तो वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या वह महंगे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो सोचने वाली बात है कि समाज को अगर आपको उत्थान पे ले जाना है तो निश्चित तौर पे उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि आप डीपीएसपी देख लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लें, तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं दिखेगा कि कहीं ना कहीं राज्य का ये राज्य को खुद सोचना चाहिए। राज्य के कर्तव्य है कि उसको समाज के लिए कहीं के अंतिम चरण के लोगों के लिए जो कि बहुत गरीब हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब इसमें मैं तो यही कह सकता हूं कि जिस तरीके से बेसिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जिस तरीके से सरकार का जो रुझान है वह बेसिक स्कूलों की तरफ बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बार बार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल के न जाने कितने प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उससे सरकारी स्कूल क्या कहते हैं बंद होते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएं तो वहाँ पर आपसे किसी न किसी बहाने से ड्रेस से लेके कापी कलम से लेके हर चीज़ के लिए क्या कहते हैं वहाँ पर लूट खसोट मची हुई है। तो ये देख के बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार स्कूलों को बंद करती जा रही है और जहाँ तक जो गरीब और शोषित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या कहते हैं स्थितियाँ खराब है। रही बात बच्चों की और गरीब समाज की, उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के बारे में, जो कि सुपर टेट की तैयारी कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं टीचर बनने का सपना उत्तर प्रदेश में देख रही थी। उनके टीचर बनने का सपना लगभग ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से स्कूल चरणबद्ध तरीके से बंद किए जा रहे हैं, उसके बाद से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो तो नॉर्मल सी बात है कि वो तो सामान्य हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों हम बता दें, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर 200 स्कूलों पे 2 टीचर हैं। 200 बच्चों पे 2 टीचर होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई हो रही होगी। ऐसे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जो कि या मिडिल स्कूल हैं जहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में 150 बच्चे पे 1 टीचर क्या कहते हैं पूरे स्कूल को चला रहा है। अब आप सोचिए कि वहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार इसको लेके संवेदनशील नहीं है और लगातार जिस तरीके से बेसिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है और पिछले 7 साल से लगभग बेसिक में भर्ती नहीं आ रही है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो कि नींव कही जाती है किसी भी बच्चे की पढ़ाई की नींव कही जाती है, बचपन की नींव कही जाती है प्राइमरी शिक्षा, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ध्वस्त होती दिख रही है। और इसको बड़े बड़े माफियाओं ने, शिक्षा माफियाओं ने क्या कहते हैं अपने कंधे पे ले लिया है प्राइमरी एजुकेशन को, और उन्होंने महंगे महंगे फीस वसूलने शुरू कर दिए हैं। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरीके की फ़ीस क्या कहते हैं हम बच्चों से वसूले जा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जो कि एक थॉट प्रोसेस था कि थॉट प्रोसेस है कि हर बच्चे तक, चाहे वो दुनिया का कोई भी बच्चा हो, वहाँ तक उस तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए और जो उसकी शिक्षा होनी चाहिए वो उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, जिससे कि उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्राइमरी एजुकेशन बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाया गया था।
लेकिन कहीं ना कहीं वह पूरी तरीके से ध्वस्त होता दिख रहा है। मेरे अंदर तो बहुत रोष है, और ख़ासकर जो लोग अपने आप को शिक्षक बनने का सपना लेके पिछले 7 साल से बैठे हुए हैं, उनका सपना भी चकनाचूर हो गया है। और इस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार तो इस पर काफ़ी दिनों से मौन है, और विपक्ष की तरफ से भी इस पर कोई खास मतलब बातें मैंने करते हुए आज तक नहीं देखा है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो लोग शिक्षक बनने का सपना छोड़ दें। और मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके की कोई भर्ती आने वाली है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कल डिसीजन दिया है, उससे मैं हाई कोर्ट का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल में रोष है कि मतलब उन बच्चों का क्या होगा। अगर मान लीजिए 40 ही बच्चे थे, तो उन 40 बच्चों के स्कूल को आप कैसे बंद कर सकते हो? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर उनके स्कूल की दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे हो सकता है उनकी पढ़ाई छूट जाए। तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से सब लोग मौन है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि कोई भी बोलने को इस पर तैयार नहीं है। अब मेरा भी बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा भी दिल बैठ गया है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।